अभी एक तस्वीर है, मैं चाहूँगा कि जो भी हैं वो एक विंडो में अगर चलाएं। इस एफआईआर में एक नाम है सतीश पांडे, और सतीश पांडे यहीं जहाँ पे ये एनकाउंटर हुआ वहाँ से कुछ दूरी पर उनका घर है। वो एक रिटायर्ड अफसर है बिजली विभाग के, और उनके घर गया। चूँकि एफआईआर में लिखा है कि गुड्डू मुस्लिम जो है वो सतीश पांडे के घर इस उमेश पाल शूटआउट के बाद आकर रुका था। सतीश पांडे की तबीयत ठीक नहीं है, अपने घर में ही है, लेकिन उनकी पत्नी ने बात की और बहुत लंबी बात की। उनका ये कहना था कि जब उमेश पाल शूटआउट हुआ उसके 2 दिन के बाद गुड्डू मुस्लिम रात को उनके घर आया और उसने कहा कि मुझसे एक कांड हो गया है और मुझे इस घर में रहने दो। तो उनका कहना है कि हम दोनों पति पत्नी घबरा गए और उसके बाद कहा कि आप इस घर में नहीं रह सकते, और फिर वो उस घर से उसी रात चला गया। बाद में एसटीएफ की टीम करीब 1 महीने पहले उस घर में गई। एसटीएफ की टीम को उन्होंने सारी बात बताई। उनकी पत्नी का ये भी कहना था कि अमिताभ यश जो कि खुद एसटीएफ के चीफ हैं, उनसे भी बातचीत की। तो जो एफआईआर में दर्ज है कि सतीश पांडे, उस सतीश पांडे के घर तक आज तक की टीम पहुंची, उनकी पत्नी से बात की, और इसमें ये फैक्ट है कि जब इनकाउंटर हुआ था, जो शूटआउट हुआ उमेश पाल का, उसके बाद 2 दिन के बाद गुड्डू मुस्लिम झांसी आया था, और उसके बाद फिर एसटीएफ की टीम 1 महीने पहले वहां गई थी। तो ये एक फैक्ट है। और इस वक्त सतीश पांडे जो है वो अपने घर में ही, इसी झांसी में, उसी पारीक्षा डैम के बिल्कुल करीब में ही उसका घर है, और वहां पे वो घर में, और पत्नी ने ये सारी जानकारी दी, और ये तस्वीर जो सतीश पांडे के घर की है। अब आते हैं दोनों चीज़ों पर, बाकी जो आपके सवाल थे। जो एफआईआर है वो अपने आप में पूरी कहानी सुनाती है, और मैंने अपनी रिपोर्ट में आपका ग्राउंड जीरो पर जाकर दिखाया था कि उस एफआईआर में साफ साफ है कि पुलिस की टीम ने पीछा किया। उसके बाद असद जो है वो मेन हाईवे से उतरकर कच्ची पगडंडी की तरफ जाता है। वो पूरा रास्ता आपको दिखाया। वहाँ पे अगर बाइक से आप जा रहे हैं 20-30 से ज़्यादा की स्पीड में आप नहीं चल सकते, बाइक स्लिप कर जाएगी, आप गिर जाएंगे, गड्ढे बड़े बड़े हैं। और पुलिस का कहना है कि 2 टीमें थी, एक पीछे एसटीएफ की, एक दूसरी आगे की टीम। अब यहाँ पे सवाल है, जो पूरी विजुअल और तस्वीरें भी दिखाई है, आगे की तरफ से दूसरी कोई टीम आ नहीं सकती, और पुलिस की टीम दोनों ही गाड़ी पर सवार थी, इसलिए कि जहाँ पे ये एनकाउंटर हुआ उस जगह से 500 मीटर आगे दीवार है, बाउंड्री है, रास्ता बंद है, तो ब्लॉक है। इसका मतलब है कि 2 तरफ से एनकाउंटर नहीं हुआ। पीछे से ही आप आ सकते हैं, आगे से दूसरी टीम के आने का सवाल ही नहीं है। और ये तस्वीर कम से कम झूठ नहीं बोलते, तो उस तस्वीर के जरिए आप ये देख सकते हैं। जो बाइक है, जिस मोटरसाइकिल पर ये एनकाउंटर हुआ, असद और जो वो बैठे हुए थे गुलाम, वो हम वहाँ पहुँचे। बड़ा थाना है जहाँ पे ये अभी भी बाइक रखी है, उस बाइक की पूरी तस्वीर दी है। बाइक बिल्कुल सही सलामत है, एक छोटा सा डैमेज हुआ है, एक उसका लेफ्ट साइड का जो इंडिकेटर की लाइट है बस वो टूटी है। बाइक पर कहीं भी बुलेट के निशान नहीं है, बाइक के नंबर प्लेट गायब है, और बाइक के चेसिस नंबर गायब है। चेसिस नंबर से आप बाइक के ओनर का पता कर सकते हैं, वो है नहीं, लेकिन शायद इंजन के नंबर के थ्रू ये जानकारी मिल जाए। तो बाइक की भी ये कहानी है। एनकाउंटर में पुलिस की टीम 2 आगे और पीछे, जो थ्योरी है, बाकायदा एफआईआर है ये, चूंकि कानूनी दस्तावेज है, तो जो रास्ता है वो ये बता रहा है कि कम से कम 2 तरफ से, मतलब एक टीम आगे और एक पीछे, और बीच में ये दोनों, ये मुमकिन इसलिए नहीं है कि आगे से कोई रास्ता ही नहीं है, आगे से कोई आ नहीं सकता क्योंकि आगे दीवार है। तो अभी इन चीज़ों को लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं। जहाँ तक राजनीति और बाकी चीज़ों की बात है, मैं बार बार वही कहता हूँ कि क्राइम को कम से कम राजनीति और धर्म, इन चीज़ों से दूर रखना चाहिए। और जो क्राइम हुआ है सिर्फ और सिर्फ उसके और उसके इन्वेस्टिगेशन और जिस तरीके से एनकाउंटर हुए उसको लेकर आप तमाम सवाल उठा सकते हैं, लेकिन इसको दूसरा रंग देने की कोशिश करना मेरी नज़र में बहुत गलत है। पुलिस की थ्योरी जो है वो एफआईआर के हिसाब से ये है कि कल रात, मतलब परसों रात, कल ये एनकाउंटर हुआ है 2 दिन पहले, यानी कि वेडनेसडे की रात को उनके एक मुखबिर से पता चला कि गुड्डू मुस्लिम और उसका साथी जो है वो पारीक्षा डैम के पास देखा गया। और इसके बाद फिर सुबह मुखबिर ने बताया कि आज वो निकल सकता है, और 11:30 बजे कल सुबह उसी जगह पर पुलिस को वो दिखाई देता है, और पुलिस के एफआईआर के मुताबिक उसका पीछा करते हैं और फिर एनकाउंटर करते हैं। लेकिन यहाँ 2 चीज़ें हैं। एक, बाइक में नंबर प्लेट नहीं है आगे पीछे, आप बिना नंबर प्लेट के सड़क पे चलें 10 पुलिस वालों की नज़र पड़ती है, तमाम कैमरे हैं। दूसरा, दोनों बिना हेलमेट के हैं। जो बरामदगी हुई है मौके से और जो तस्वीरें हैं, आप उसमें बाइक देखेंगे लेकिन हेलमेट नहीं दिखाई देगा। एक शख्स, बल्कि 2 शख्स जिनके ऊपर 5 लाख रुपए का इनाम है, 45 दिन से भागे हुए, 45 दिन से पूरी यूपीएस एसटीएफ की टीम और पुलिस की टीम ढूंढ रही है, वो अपना चेहरा खुलेआम दिखाते हुए बाइक पे ट्रैवल कर रहा है।